वैसे तो ट्रू कैलकुलेशन के आधार पर राहु का राशि परिवर्तन 17 मार्च 2022 को ही हो गया था, लेकिन उनकी औसत गति यानी कि जो एवरेज गति है उसके आधार पर 12 अप्रैल को राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो यह आपके लिए कैसा रहेगा, जानने के लिए ये पूरा वीडियो देखिए। मित्रों नमस्कार, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। यह राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, कहीं आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या लाने वाला तो नहीं है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह बिल्कुल जैकपॉट की तरह यानी कि लॉटरी खुलने की तरह आपके लिए रहे। तो इस फल को जानने के लिए ये पूरा वीडियो देखिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल ज्योतिष डिविनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही विभिन्न प्रकार की जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। और हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन अवश्य क्लिक कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मित्रों, राहु का जो राशि परिवर्तन है वह दो आधार पर देखा जाता है। एक तो ट्रू यानी कि जो कैलकुलेशन होती है वह ट्रू कैलकुलेशन के आधार पर, और एक मीन यानी कि एवरेज कैलकुलेशन के आधार पर हम देखते हैं। तो ट्रू कैलकुलेशन के आधार पर उसका जो राशि परिवर्तन है 17 मार्च 2022 को हो गया था, लेकिन मीन यानी कि एवरेज कैलकुलेशन के आधार पर उसका राशि परिवर्तन 12 अप्रैल को हो रहा है। तो यह राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी जो 12 राशि है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी जो जन्म राशि है उसके आधार पर आपको ये फल देखना है। सामान्य रूप से राहु और केतु 18 महीने एक राशि में रहते हैं, यानी कि लगभग 18 साल के बाद में वह पुनः उस राशि में आते हैं जिस राशि में पिछली बार थे। तो मेष राशि में जो है राहु लगभग 18 साल के बाद में पुनः प्रवेश कर रहा है। तो यह आपके लिए कैसा रहेगा, ये जानने के लिए आप ये पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि में राहु का आगमन यानी कि आपकी राशि में ही राहु का आगमन, और केतु का जो राशि परिवर्तन है आपको पृथक से देखने की जरूरत नहीं है। मेष राशि वालों के लिए राहु का लगन में और केतु का सप्तम भाव में गोचर सामान्य रूप से अनुकूल नहीं कहा जा सकता। यह आपके स्वभाव में बहुत ही क्रोध, आवेश जैसी स्थिति ला सकता है, और मानसिक चिंताएं भी विभिन्न कारणों से आपको रह सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राहु प्रत्येक क्षेत्र में आपको केवल नकारात्मक फल ही प्रदान करेगा। यह अनेक क्षेत्रों में आपको सकारात्मक फल भी प्रदान कर सकता है, बशर्ते आपकी जन्म पत्रिका में यह अनुकूल स्थिति में रहा हो। तो निश्चित मानिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छे परिवर्तन भी करेगा, लेकिन आपको इस दौरान अत्यधिक क्रोध से बचना होगा। जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना होगा। अगर आप जल्दबाजी में कोई कार्य करेंगे तो उससे हमेशा नुकसान हो सकता है, और लोगों से बिना वजह शत्रुता से बचें, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। वृषभ राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन जो राहु का हुआ है वह अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक तो लग्न से राहु ट्रांजिट आपके कर रहा था, अब वह द्वादश भाव से ट्रांजिट करेगा, और राहु का द्वादश भाव में गोचर कदापि अच्छा नहीं माना जा सकता। यह विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्याएं देने वाला है, विभिन्न प्रकार के खर्चों को बढ़ाने वाला है, और आपके जो पारिवारिक सुख है उसको भी प्रभावित करेगा। लेकिन ऐसा प्रत्येक व्यक्ति के साथ में नहीं है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु अच्छी स्थिति में है तो ये मान के चलिए कि राहु और केतु का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा भी रह सकता है। फिर भी आपको शत्रुओं से बचना चाहिए और बिना वजह किसी से उलझना नहीं चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए राहु और केतु का यह राशि परिवर्तन अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि राहु एकादश भाव से और केतु पंचम भाव से गोचर करेंगे। यह स्थिति बहुत ही अच्छी है, और ये जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में बहुत ही अनुकूल फल लाने वाली है। एकादश भाव का राहु हमारे जीवन की सभी समस्याओं को बिल्कुल खत्म कर देता है और जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आता है। तो राहु और केतु आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छे हैं, नया कार्य प्रारंभ करवा सकते हैं, और जीवन में विभिन्न प्रकार के अच्छे फल भी दे सकते हैं। और अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु केतु बहुत ही सकारात्मक हैं तो निश्चित रूप से राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए राहु का परिवर्तन दसम भाव से रहेगा। सामान्यतः दसम भाव में राहु का परिवर्तन अच्छा रहता है, लेकिन पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं कह सकते। माता पिता से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है, या अन्य पारिवारिक सदस्यों में भी वैचारिक मतभेद संभव है। यदि आप नया वाहन या संपत्ति लेने जा रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। कार्य क्षेत्र में यह आपके लिए
बहुत ही अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए राहु का नवम भाव से और केतु का तृतीय भाव से गोचर अनुकूल नहीं कह सकते, क्योंकि जब भी राहु नवम भाव में आता है तो वह अपने शुभ फल नहीं दे पाता है, और इसी तरह से तृतीय भाव का केतु भी व्यक्ति को जीवन में उलझाने वाला होता है। आपको इस दौरान सभी से नम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। भाग्य का उतना अधिक सहयोग नहीं मिलेगा और आपको आस्तिक होना चाहिए, यानी कि नास्तिक वाली प्रकृति विभिन्न कारणों से पनप सकती है, लेकिन आपको नास्तिक होंगे, किसी पर विश्वास नहीं करेंगे तो इससे आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो बहुत ही नम्रतापूर्ण सभी से व्यवहार करें और स्वयं को भाग्यवादी न बनाएं, लेकिन आप विश्वास करके कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से इस दौरान आपको विशेष लाभ होगा। और जिन कार्यों में बहुत अधिक परिश्रम के बाद भी आपको परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो अपने अच्छे समय का इंतजार कीजिए, आपको किसी प्रकार की निराशा नहीं होनी चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए राहु का अष्टम भाव से गोचर और केतु का द्वितीय भाव से गोचर रहेगा, जो कि बहुत ही नकारात्मक है। ये आपके जीवन में विभिन्न प्रकार की शारीरिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं ला सकता है, इसलिए आपको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। इसकी अनुकूलता के लिए आपको राहु के और केतु के मंत्र का जप करना चाहिए और दान भी करना चाहिए। अगर ये उपाय आप करेंगे तो ये जो नकारात्मकता है ये इतनी अधिक नहीं रहेगी। और अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु केतु अनुकूल स्थिति में है तो समझिए कि यह समस्या आपको बहुत अधिक नहीं होगी। तुला राशि वालों के लिए राहु का यह राशि परिवर्तन सप्तम भाव से रहेगा और केतु का लग्न से रहेगा। वैसे तो ये आपके लिए अनुकूल है, क्योंकि अब तक तो राहु अष्टम भाव से गोचर कर रहा था, जो कि बहुत ही नकारात्मक था, यानी कि कुछ सकारात्मकता तो आपके जीवन में आएगी। हालांकि ये पारिवारिक सुख के रूप में और आपके जो वैवाहिक सुख है उसके रूप में इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और पहले की अपेक्षा राहु के फल अच्छे रहेंगे। और अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु अच्छी स्थिति में तो निश्चित मान के चलिए कि राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। विशेष रूप से आपकी आर्थिक स्थिति को यह सुदृढ़ करेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो राहु का ये परिवर्तन है षष्ठ भाव से रहेगा और केतु का परिवर्तन द्वादश यानी कि 12वें भाव से रहेगा। षष्ठ भाव का जो राहु का गोचर है बहुत ही श्रेष्ठ और अनुकूल माना जाता है, तो निश्चित रूप से मानिए कि आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु अनुकूल है तो यह आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। यदि आपको कोई शत्रु बाधा है, मुकदमे आदि संबंधी समस्या है तो उसमें बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आपको प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं और आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित मानिए कि यह आपके लिए बहुत अच्छा है और आपका परीक्षा में जो है वह अनुकूलता लाएगा, परिणाम आपके अनुकूल रहेंगे और सिलेक्शन के चांस भी ये आपके लिए बनाएगा। धनु राशि वालों के लिए जो राहु का ये राशि परिवर्तन है, राहु का राशि परिवर्तन पंचम भाव से और केतु का जो गोचर है वह एकादश भाव से रहेगा। पंचम भाव में राहु जो है विभिन्न प्रकार की शारीरिक समस्याएं दे सकता है, विशेष रूप से आपको पेट संबंधी समस्याएं दे सकता है। आपके मित्रों से आपके जो है संबंधों को खराब कर सकता है। आपको बहुत ही सावधान रहना चाहिए। अति आत्मविश्वास में आकर के आपको कोई निर्णय नहीं लेना है, नहीं तो आपको बहुत समस्या हो सकती है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में राहु अच्छी स्थिति में है तो इतनी दिक्कत आपको नहीं आएगी। मकर राशि वालों के लिए राहु का राशि परिवर्तन बिल्कुल अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि राहु जो है चतुर्थ भाव में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लाने वाला होता है और केतु दशम भाव में आता है, गोचर करता है, तो वह आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित भी करता है। तो ये आपके करियर के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कह सकते, आपको भ्रमित कर सकता है। आपके जीवन में जो है वह ऐसे लोगों का प्रवेश हो सकता है जो कि आपके कार्य क्षेत्र में बाधक बन जाएं। तो इसके लिए राहु का मंत्र और केतु के मंत्र का जप करें और इनकी कारक वस्तुओं का दान करें और भैरव जी की पूजा उपासना करें, इससे आपको बहुत ही अनुकूलता मिलेगी। कुंभ राशि वालों के लिए राहु और केतु का ये परिवर्तन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तृतीय भाव में जब राहु आता है तो जीवन में अनेक प्रकार के शुभ फलों को लाने वाला होता है। तो ये मान के चलिए कि जो शनि की 7.5 जो आपको बहुत जल्दी लगने वाली है, उससे पहले जो ये राहु का आपके तृतीय भाव में गोचर हुआ है तो यह आपको जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों से बचाने वाला है, आपके भाग्य को श्रेष्ठ करने वाला है, आपकी पराक्रम क्षमता को ये बढ़ाएगा और आपके शत्रुओं का भी खात्मा करेगा। पारिवारिक सुख भी अच्छा रहेगा और आर्थिक सुख भी आपको इस दौरान अनुकूल रहेगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में राहु सकारात्मक स्थिति में है तो निश्चित मानिए कि ये परिणाम आपके लिए इसके बहुत ही अच्छे रहेंगे। मीन राशि वालों के लिए राहु का द्वितीय भाव से गोचर अनुकूल नहीं कह सकते यह है, और केतु का अष्टम भाव से गोचर भी अच्छा नहीं है। केतु अष्टम भाव में आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, वहीं राहु धन भाव में आकर के आपके पारिवारिक सुख और आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। तो
तो आपको जो है आर्थिक निर्णय बहुत ही सोच समझ करके लेने चाहिए और अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। तो यदि आपकी जो राहु केतु हैं इनके मंत्र का आप जप करें, इनके कारक वस्तुओं का दान करें, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में राहु केतु अच्छी स्थिति में है तो समझिए इतनी अधिक आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यह ध्यान आपको अगले 1.5 सालों तक रखना है। और यह राहु और केतु का राशि परिवर्तन आपको अपनी जन्म राशि के आधार पर देखना है, बोलते नाम या जो आपका लग्न है जो उसके आधार पर आपको नहीं देखना है। यदि राहु और केतु आपकी राशि के अनुसार नकारात्मक रूप से परिवर्तन कर रहे हैं तो आपको भैरव जी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। अगर आप भैरव जी की उपासना करेंगे तो यह राहु और केतु का नकारात्मक परिवर्तन आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं देगा। भैरव जी के 108 नाम मंत्रों का, बटुक भैरव जी के अष्टोत्तर नाम स्तोत्र है उनका आप पाठ करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। और यदि आपका लग्न सूर्य, मंगल और गुरु से संबंधित है तो हनुमान जी के पूजन से भी आपको बहुत लाभ रहेगा। और राहु और केतु से संबंधित विस्तृत फल को जानने के लिए आप हमारे संस्थान ज्योतिष डिविनेशन में भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्ते।